हमें समझने की जरूरत है। हम लोग मंत्र के जप को नहीं समझते, ना समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र का मतलब ही यही होता है, मननात् त्रायते इति मंत्रा। मनन करने से जो आपकी सब प्रकार से जन्म मरण दुख रूपी से आपको छुड़ा लेगा। इसलिए आप कहते हैं मंत्र, गुरुदेव कहते हैं 2 घंटे जपो, आपका मन लगता नहीं है, क्योंकि आपने उस मंत्र के रहस्य को समझा ही नहीं। मंत्र क्यों जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है और हमारे अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है मंत्र के जपने से, ये हम लोग समझ नहीं पाते। गुरुदेव कहा करते थे 2 घंटे मंत्र का जप करोगे, मंत्र अपने आप मन में घूमने लगेगा और मंत्र जप से अंतः प्रकाश होता है। मैं दिल्ली में कुछ दिन रहा, कई वर्ष रहा, कुछ दिन क्या, तो मैं एक दिन एक अखबार का टुकड़ा देखा, आवाज से रोशनी, आवाज से रोशनी, 2 लाइन की बात थी। वो तो अखबार में ऐसे इन्होंने लिख दिया कहीं से, क्योंकि वैज्ञानिक खोज होते रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो हम लोगों के काम की चीज है। जो हम लोग मंत्र जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो एक आवाज ही है, शब्द ही तो है। उसको हम बार बार जब करेंगे, घर्षण करेंगे उसका, तो उससे रोशनी पैदा होगी, उस शब्द के घर्षण से रोशनी पैदा होगी। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है ना। जो वैज्ञानिक है, जिसको परो मनोविज्ञान कहते हैं, वो इस प्रकार की पैरासाइकोलॉजी वाले इस प्रकार की खोज किया करते हैं कि भारत में ऋषियों ने मंत्र के बल पर बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, वरदान देते हैं, शाप देते हैं, जो चाहे सो कर लेते हैं। इसमें कुछ शक्ति भी है कि नहीं। उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा एक मंत्र को बार बार अगर उसका उच्चारण किया जाए, मंत्र एक ही होना चाहिए, तो उसके ठोकर से, उसके प्रभाव से, वाइब्रेशन से उन्होंने देखा, एक पानी पर उसका प्रयोग किया तो पानी इतना गुनगुना हो गया घंटे भर में, जैसे आप शेव करने के लिए गुनगुना पानी लेते हो, वो पानी इतना गुनगुना हो गया शब्द के उसमें संचारण करने से, अपने वैज्ञानिक विधि से। तो मतलब यह है कि हम ये समझे कि जो हम मंत्र जपते हैं, ये हमारे अंदर प्रकाश के लिए, हमारे घट में उजाला के लिए है, घट में उजाला होगा। गुरुदेव कहा करते थे कि मन में प्रकाश होगा, और इसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे अभ्यास को, तो मन बुद्धि में मंत्र घूमने लगेगा और मन बुद्धि प्रकाशित होगी। और बुद्धि को प्रकाशित करना ही हमारा लक्ष्य तो है कि बुद्धि प्रकाशित हो गई, निर्मल हो गई, तो आत्मा का दर्शन तो हो ही जाएगा। क्योंकि हमारे बुद्धि में रजोगुण तमोगुण है और सतोगुण है, सतोगुण भी छोड़ना है। इसलिए हम लोग आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ऋतंबरा बुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाएंगे, तो हम आत्मदर्शन के अधिकारी हो जाएंगे। आत्मा तो हमारे अंदर है ही है, तो कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, लेकिन हमारी बुद्धि में मलिनता होने के कारण उस आत्मा को हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि योगी जो है ज्ञान अभ्यास करता है और ऐसे करके उसके अंदर दिव्यता आती है। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, जो बिना कर्म की इच्छा किए बगैर कर्म करता रहता है, फल की इच्छा न करे लेकिन कर्म करता रहे। कर्म अगर नहीं करेंगे हम, तो एक दुनिया पे भार भी हो जाएंगे। जो हम भोजन करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यदि हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, तो हम एक प्रकार से चोरी का ही भोजन खाएंगे। तो भगवान कहते हैं कर्म तो जरूर करना चाहिए। तो कर्म करना आवश्यक है। एक तो पेट के लिए कर्म करना है, और दूसरा आत्मा के उत्थान के लिए कर्म करना है, जिसको हम कहते हैं कर्म योग। भगवान कहते हैं
बिना फल की इच्छा किए बिना जो योगी, जो साधक कर्म करता रहता है, वास्तव में वही योगी है। कर्म करता रहे, फल की इच्छा नहीं करे, वो योगी है। क्योंकि घर बार छोड़ करके हम लोगों की तरह दाढ़ी बढ़ा लिए, पीले कपड़े पहन लिए, योगी होते हैं ऐसा नहीं है। नहीं कहूँगा मैं सन्यासी बुरा मान जाएंगे, दाढ़ी वाले बुरा मान जाएंगे, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं वो सन्यासी है, वास्तव में कर्म करता रहता है, इच्छा की, फल की इच्छा किए बगैर परोपकार से या अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से उसके जो आनुषांगिक कार्य हैं, उसके जो सहयोगी कार्य हैं, उसको जो करता रहता है वही सन्यासी है और वही योगी है। सन्यासी और योगी एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप लोग सन्यासी भी हैं, योगी भी हैं, यदि आप फल की इच्छा किए बगैर कर्म करते रहते हैं तो। निराग्निर ना चाक्रिया, सन्यासी लोग आग से दूर रहते हैं, तो सन्यास धारण करते हैं, उनको आग नहीं जलाना है, भोजन नहीं पकाना है, पका पकाया चाहिए। भंडारे में चले जाओ, घर से भिक्षा मांग लो, आपको आग से दूर रहना। ये एक परंपरा चल पड़ी है सन्यास की, लेकिन मैं जो मानता हूँ इसकी परंपरा चली होगी, हठ योग के जो साधक हैं उनको आग के पास नहीं बैठना चाहिए, आग नहीं तपना चाहिए, तो अग्नि से दूर रहना चाहिए। बाद में संन्यास आश्रम वालों ने कहा हम तो आग से दूर रहेंगे। दूसरा ये भी था, अग्निहोत्र का त्याग कर देते हैं। अग्निहोत्र का त्याग करते थे, वनाग्नि नहीं करते थे, सन्यासी लोग नहीं करते। तो यह भगवान ने कहा ना निराग्निर, जो आग से दूर रहते हैं वो सन्यासी योगी नहीं है। ना चाक्रिया, जो कुछ कर्म ही नहीं करते, पड़े रहते हैं। गुरुदेव कहा करते थे जब हम सिद्ध गोपाल सवाई में आए, एक वहाँ परमहंस महात्मा रहते थे, जब बीच में प्रभु जी चले गए 10-12 साल वो खाली खाली रहा, तो वहाँ एक परमहंस सन्यासी ने अड्डा डाल दिया नीचे। गुरुदेव जब आए पहले पहले वहाँ, वो सन्यासी कहते थे महाराज जी आप इन चक्रों में क्यों लगे रहते हो। दिन भर तो गुरुदेव कहते हैं हम 200-250 नेति बनवाते थे, श्यामलाल नाम का व्यक्ति था, और दूसरे दिन इतना ही नेति हम लोगों को करा देते थे, 150-200 नेति हम लोगों को करा देते थे, और सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। दूर दूर तक गुरुदेव की प्रसिद्धि थी कि एक योगी ऐसा आया है जो नाक में रस्सी डालता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो पहले पहले गुरुदेव ने चिकित्सा कार्य शुरू किया योग प्रचार हेतु, धीरे धीरे फिर प्रचार दूसरे प्रकार से बढ़ा। शुरू में चिकित्सा कार्य ज़्यादा चलता था। तो वो सन्यासी कहता था महाराज जी आप क्यों चक्कर में पड़े हो, आपने घर छोड़ रखा है, आप इस धंधों में क्यों हो, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव ने कहा हाँ भाई तुम्हारे विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। मैं तो ये समझता हूँ कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, वही सन्यासी है। पर कार्याणि साधनोति साधु, साधु तो वही है जो दूसरे के काम आवे। यदि हम किसी का उपकार नहीं कर सकते दुनिया का, तो हम काहे के साधु हैं। तो पेट भरने वाले हम तो, और कुछ नहीं, अपना पेट तो सारे भरते हैं। या भगवान ने कहा देखो यम संन्यासमिति प्राहु, जिसको शास्त्र में संन्यास कहा गया है, अर्जुन योगम तम विद्धि पांडव, उसी को तुम योग जानो। जिसको शास्त्रों में संन्यास कहा गया है उसी को तुम योग जानो। नहीं असन्यस्त संकल्पो, जो अपने संकल्प विकल्प को त्याग नहीं पाता है, ऐसा जो है कोई भी योगी सन्यासी नहीं होता। जो संकल्प विकल्प को त्यागता नहीं है वही वो योगी कभी नहीं हो सकता। जो संकल्प विकल्प को त्याग दे वही वास्तव में योगी होता है। और भगवान ने कहा देखो 2 प्रकार के योगी होते हैं। एक तो योग में अभी आरूढ़ होना चाहते हैं, आरूढ़ो यानी योग में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कर्म जरूरी है। कर्म कारणम उच्यते, हम लोगों के लिए आसन करना भी जरूरी है, नेति करना भी जरूरी है, प्राणायाम करना भी जरूरी है, खट कर्म सारे करने चाहिए। क्योंकि
ये सब मन को एकाग्रता देने वाली क्रियाएं हैं। इसलिए जो आरुरुक्ष है, आगे बढ़ने की इच्छा रखता है योग में, उसके लिए कर्म जरूरी है। मंत्र जप करते हो, क्रिया करते, ये सब कर्म में। और कर्म करते करते जब आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए, तो अब आप धीरे धीरे योग मार्ग में आते हो, गुरुदेव से साधन पाते हो, और फिर आप ध्यान में बैठते हो, फिर आप योगारूढ़ हो जाते हो, फिर आपका नाम बदल जाता है। पहले आप थे आरुरुक्षो, योग में आगे बढ़ने वाला। जब आपने कुछ वर्ष साधन कर लिए, क्रियाएं भी कर ली, घटकर्म भी कर लिए, घट का शोधन कर लिया, अब ध्यान में भी आपका मन लगने लगा और आगे तक चले गए, तो भगवान कहते हैं वही योगारूढ़ है। अब उसको योगारूढ़ कहा जाता है। क्षमा कारणम उच्यते।